नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति से विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को आज हल करेंगे। 2023 से लेकर 2019 तक में जितने भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे गए हैं, आज उसी का पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये बात है कि इसमें त्रिकोणमिति का कितने नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 12 नंबर कम से कम क्लियर हो जाएगा कि त्रिकोणमिति से 12 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाएगा। पक्का 12 नंबर का आप कर सकेंगे, 12 नंबर का कर सकेंगे। 2023 से लेकर 2019 तक का सभी प्रश्न को करेंगे आज हल, त्रिकोणमिति से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए बराबर 4/5 नहीं, साइन ए बराबर कास ए, तो ए का मान होगा। साइन ए बराबर कास ए हो तो साइन ए बराबर कास ए हो तो ए का मान ज्ञात करिए। ये कितने का आया है? 1 नंबर का आया है। कितने नंबर का आया है? ये 1 नंबर का आया है। 1 नंबर का आया है। और किस सन में आया है? 2023 में आया है। किसने? 2023 में। 2023 का क्वेश्चन है। 822 सेट नंबर है, 822, और डीवी में पूछा गया है, और सेट नंबर जेड में पूछा गया है। 2023 में पूछा गया है 822 सेट नंबर डीवी और जेड में पूछा गया है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो साइन ए का मान और कास ए का मान किस किस कोण में बराबर होता है, तो ए का मान क्या होगा? तो साइन ए का मान साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है 1/3√2, साइन 90 का मान होता है 1। इसी तरह कास 0 का मान होता है 1, कास 0 का मान होता है 1, साइन 0 का मान होता है 0, और कास 0 का मान 0, कास 0 का मान होता है 1, और कास 30 अंश का मान होता है √3/2, और कास 45 अंश का मान होता है 1/√2, और कास 60 अंश का मान होता है 1/2, और कास 90 का मान होता है 0। तो सबसे यहाँ देखेंगे साइन ए का मान और कास ए के मान किस एंगल में बराबर होता है। तो देखेंगे कि 45 का मान दोनों कास का भी 1/√2 होता है, और साइन का भी मान 1/√2 होता है। तो साइन ए और कास ए का मान कब बराबर होता है? 45 अंश पर। साइन 45 का मान कास 45 के मान के बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कास 45 का मान 1/√2 होता है। तो ए का मान क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश। इसका आंसर क्या होगा? 45 अंश। साइन ए बराबर कास ए हो तो ए का मान ज्ञात करिए। ये 1 नंबर का आया है 2023 में, 822 सेट के डीवी में और जेड में आया है। कहा है कि ए का मान बताइए। तो साइन ए का मान और कास ए का मान कब बराबर होता है? जब ए का मान 45 हो। तो साइन 45 का मान 1/√2 और कास 45 का मान 1/√2, तो ए का मान क्या हो जाएगा? 45 अंश। कितना हो जाएगा? 45 अंश। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका 1 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
दूसरा क्वेश्चन है 1 नंबर का आया है, यदि ए कोण ए बराबर 30 अंश हो तो 1 + tan स्क्वायर ए + 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। 1 नंबर में है और 2023 में ये आया है। 2023 के सेट नंबर 822 DV में आया है। क्या 822 DV में आया है। क्या है कि यदि ए कोण ए बराबर 30 अंश हो तो 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 1 + cot tan, तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे 30, ए के स्थान पे रखेंगे 30, तो 1 + tan स्क्वायर ए के स्थान पे क्या 30 और फिर रखेंगे 1 + cot स्क्वायर ए के स्थान पे क्या रखेंगे 30। 1 और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। इसका स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लगा देंगे। इसका होता है 1 + cot स्क्वायर का 30, यानी cot 30 का मान होता है √3 और स्क्वायर लगाए तो लगा देंगे स्क्वायर। इधर देखिए tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और ये स्क्वायर है तो इसमें अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार से ये हुआ 1 + 1/√3 का स्क्वायर बटे 1 + cot 30 का मान है √3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो ये हुआ 1 + 1/√3 का जब 2 बार करेंगे तो ये क्या होगा 3 होता है। √3 के ऊपर कितना लगा है 2, तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा √3 का √3 में गुणा करेंगे क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। 1 + इसी प्रकार √3 के ऊपर कितना लगा है 2, यानी √3 की घात कितनी है 2, तो इसको करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको हल करेंगे 1 + 1/3, तो इसके बटे 1 कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे 3 × 1 = 3 और प्लस 1 × 1 = 1 और 3 × 1 = 3, यानी क्या होगा 3 + 1/3 बटे 3 × 1 = 4। क्या होगा 3 × 1 = 4, तो क्या होगा 3 × 1 = 4 बटे 3 गुणे 1/4, 4 से 4 कट जाएगा तो 1/3 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कोण ए बराबर 30 अंश है तो इसका मान क्या होगा 1/3। इसका मान क्या होगा 1/3। ये 1 नंबर का आया है 2023 में सेट नंबर 822 DV में आया है। अब अगला क्वेश्चन है यदि 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान होगा। ये सेट 2023 में DV में आया है 1 नंबर का। कितने नंबर का आया है 1 नंबर का आया है। 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान होगा 2023 में आया है 1 नंबर का सेट नंबर DV 822 DV में आया है। तो ये देखते हैं cos थीटा। यदि हम cos थीटा का सूत्र देखें तो cos थीटा बराबर 1 होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। दूसरा होता है cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का मान, cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा
एक और सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कास टू थीटा के 4 सूत्र होते हैं। कास टू थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कास टू थीटा बराबर होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें दिया गया है, इससे तुलना करें तो ये 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि यहाँ थीटा है तो यहाँ 45 है, तो थीटा का मान कितना है 45। तो यहाँ लिखेंगे 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कास 2 थीटा। तो थीटा के स्थान पे 45 अंश है तो क्या होगा, तो यहाँ थीटा के स्थान पे 45 है तो कास थीटा, तो इसमें क्या होगा 2 थीटा यानी 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कास 2 गुणे 45। तो 2 कास स्क्वायर थीटा बराबर कास 2 थीटा और कास 2 में 45 का गुणा करेंगे तो 45 2 पंचे 10 2 दूनी 2 चौका 8 1 9। थीटा के कास 90 होता है और थीटा के का मान पूछा है तो थीटा का मान क्या होगा, ये 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कास 90 है तो थीटा के स्थान पे क्या होगा 90 होगा। ये कितने नंबर का आया है, 1 नंबर का आया है। 2 कास स्क्वायर थीटा 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कास थीटा के है तो थीटा का मान पूछा था तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कास 2 थीटा होता है। थीटा के स्थान पे 45 है तो यहाँ थीटा के स्थान में 45 रखेंगे तो 45 दूना 90, तो थीटा के स्थान पे सवाल के हिसाब से आया है कास 90। तो थीटा के स्थान पे कितना है 90, थीटा का मान कितना होगा 90 होगा। ये 2023 में डीवी में 1 नंबर का आया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72, साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72, ये आया है 2023 का 822 का DW में आया है। 2023 का 822 और सेट नंबर DW में आया है, DW में आया है। तो ये कितने नंबर का आया था 1 नंबर का आया है। कहा है कि साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान कितना होगा, 72 का मान कितना होगा। तो साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 90 माइनस 72 करेंगे तो क्या होगा, तो ये कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा तो यहाँ क्या होगा 18 होगा, तो अगर 90 में से 18 घटा दें तो 72 आएगा। तो 90 माइनस 18 इसे लिख सकते हैं। कास स्क्वायर 72 को हम कास स्क्वायर 90 माइनस 18 लिख सकते हैं और सूत्र के मुताबिक होता है कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो अब इसके हिसाब से होगा साइन स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 18 होगा, साइन स्क्वायर 18 होगा। तो ये प्लस में है साइन स्क्वायर 18, ये माइनस में 18 है, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा 0। तो पूछा था क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान कितना होगा। 2022 के सेट नंबर 2023 के सेट नंबर 822 DW में 1 नंबर का आया था। कहा था साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान कितना होगा, तो इसमें आया आंसर 0 होगा। आंसर कितना होगा 0 होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं।
1 नंबर का आया है cos A बराबर 7/25। cos A बराबर 7/25 दिया है तो पूछा है tan A प्लस cot A का मान होगा। tan A प्लस cot A का मान होगा 2023 के 822 और DW में आया था 1 नंबर का 2023 में सेट नंबर 822 DW में 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहा था कि cos A बराबर 7/25 तो tan A प्लस cot A का मान होगा क्या? tan A प्लस cot A का मान क्या होगा? तो cos A बराबर होता है फार्मूला, cos A बराबर होता है आधार बटे कड़ होता है। cos A बराबर आधार बटे कड़ होता है तो आधार के सामने 7 और कड़ के सामने 25। तो एक चित्र बना लेते हैं। इसमें क्या है, ये क्या है, लंब है, ये है आधार और ये क्या है, कड़। तो cos A बराबर आधार बटे कड़, आधार का मान कितना है 7 और कड़ का मान कितना है 25। तो लंब का मान क्या होगा? लंब का मान निकाल कर हम tan A प्लस cot A में मान रख देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले कड़ स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप लोगों को फार्मूला पता होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सब क्यों हम निकालते हैं लंब? क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसलिए लंब का यह मान निकल आएगा तो लंब बटे आधार लिख देंगे। इसी प्रकार cot A का मान होता है cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार तो पता है लेकिन लंब नहीं पता, इसलिए इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, लंब। तो cot स्क्वायर बराबर यानी 25 का स्क्वायर बराबर लंब का तो ही निकालना है, आधार कितना दिया है 7। तो ये 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये लिखेंगे 25 और गुणे 25 निकालेंगे 5 50 25 हासिल कितना 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 5 2 का 0 जो 625, 25 का 25 में गुणा करेंगे कितना आएगा 625 और माइनस 49 बराबर लंब। ये प्लस है इधर, बराबर किधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो ये कितना है 15, 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 625 में से 49 को घटाएंगे तो 15 में से 9 गए कितना आएगा 6। ये कितना बचा 11, 11 में से 4 गए 7, ये है 576। अब 576 को कैसे निकालेंगे हम रूट में से, तो ये 576 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 बचा कितना 1 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर क्या करेंगे 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकाठ 2 चौकाठ 2, ये 14 का वर्ग है। यानी क्या होगा लंब बराबर 625 माइनस 49, ये कितना आएगा 14 आएगा। तो ये लंब बराबर 14 बाहर निकलेगा। तो ये लंब बराबर कितना हुआ 14। तो tan A का मान, tan थीटा बराबर होता है tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 14, आधार का मान है 7, 7 दूनी 14। tan A बराबर कितना है आपका, tan A बराबर 2 और cot A का मान हो जाएगा 1/2।
तो tan a का मान कितना आया 2 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 और 2 दूनी 4 प्लस 1 4 1 5/2। tan a प्लस cot a का मान कितना आएगा 5/2। यह 1 नंबर में आया था। अब अगला क्वेश्चन है cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो कोण a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कितने नंबर का आया था 2023 में 822 सीट नंबर DW में आया था 2 नंबर का। कितने नंबर का आया था ये क्वेश्चन 2 नंबर का। कहा था कि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो कोण a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a माइनस b बराबर ये cos में √3/2 किसका मान है? तो हम जानते हैं √3/2 cos 30 का मान है। cos 30 का मान √3/2 होता है, इसलिए cos 30 लिखते हैं। तो a cos को इसको तुलना करने पर a माइनस b बराबर कितना है 30। समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर देखते हैं sin a प्लस b बराबर √3/2। तो sin a प्लस बी बराबर साइन का मान √3/2 किस में होता है? तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2। याद ना हो तो याद कर लेना, ये होता है sin 60 का मान √3/2। तो a प्लस बी और साइन दोनों तरफ है, तो क्या तुलना करने पर तो a प्लस बी बराबर 60 है। समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी बराबर 60। समीकरण 2 a माइनस बी बराबर 30। समीकरण 1 को जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 60 a माइनस बी बराबर 30। ये जब जोड़ेंगे तो ये b वाले कट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 30 कितना होगा 90। 60 30 कितना होगा 90 होगा। तो a बराबर क्या निकालेंगे तो क्या होगा 90/2। 90 कितना होगा 2। तो 90 को भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा 2 चौका 2 पंचे 10। कोण a बराबर हमारा निकला है 45। कोण a बराबर कितना आया है 45 अंश। कोण a का मान समीकरण 2 में रखने पर कोण a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा कोण a का मान क्या है a प्लस बी बराबर 60। तो a का मान कितना है 45 और b बराबर 60। तो b बराबर 60 माइनस 45। 10 में से 5 गए 5 और 5 में 4 गए 1। कोण b बराबर 15। तो a और b का मान निकालना था, तो कोण a का मान कितना आया 45 और b का मान कितना आया 15। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया था 2023 में। 2023 में सेट नंबर 822 का DW में आया था। कहा था कि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो a और b का
मान ज्ञात करिए। तो ए का मान आया कितना 45 और बी का मान कितना आया 15। यदि आपको लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं तो यहाँ रख कर हल कर लिए। ए का मान कितना है 45 और बी का मान कितना है 15। तो 45 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 30। तो यहाँ देख लीजिए cos 30 लिखा है, यानी 45 में से जब 15 घटाएंगे 30 आएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 45 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 60। तो यहाँ sin 60 का मान ही तो √3/2 होता है। इसलिए अतः हमारा आंसर क्या है, सही है। आप इस आंसर की जांच इसी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन पूछा है 10a + b = 1। ये भी कितना 2 नंबर का आया है। 10a + b = 1 और 10a - b = 1/√3। तो कोण ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। सेट नंबर 822 में डी, सेट नंबर 2023 का DW 822 में पूछा गया है। कितने नंबर का, 2 नंबर को ये पूछा गया था। कहा था कि 10a + b बराबर यदि 1 हो और 10a - b बराबर 1/√3 हो तो कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। 2023 में DW 822 सेट में आया था, ये 2 नंबर का आया था। तो इसमें देखते हैं 10a + b बराबर, यहाँ 10 है तो 10 के पद में ऐसा किसका मान होता है जो 1 के बराबर होता है। 10 है तो 10 में किसका मान होता है जो 10 1 के बराबर होता है। तो इसमें 10 45 का मान कितना होता है 1। 10 45 का मान कितना होता है 1। तो इसको तुलना करने पर a + b बराबर कितना आया 45। समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार 10a - b बराबर 1/√3 दिया है। तो 10a - b बराबर इसका मान कितना होता है, 10 के पद में 1/√3 का मान किसका होता है, तो ये होता है 30 का। इसमें तुलना करेंगे तो क्या होगा, a - b बराबर 30 अंश। a - b बराबर कितना होगा आपका 30 अंश होगा। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो a + b बराबर 45 अंश और a - b बराबर 30 अंश दिया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये b प्लस में है, ये माइनस है तो ये घट जाएगा। a में a को जोड़ेंगे क्या होगा 2a बराबर 45 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा 5 और 4 3 7, यानी a बराबर क्या आएगा 75/2। कोण a बराबर कितना आया हमारा 75/2। तो a का मान, कोण a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कोण a का मान क्या है 75/2। 75/2 प्लस b बराबर 45, क्या है 45। a के स्थान पे 75/2 रखे हैं क्योंकि a का मान 75/2 है। तो 75/2 तो यानी b बराबर के उधर ले जाएंगे तो 45 - 75/2 होगा। क्या होगा 45/2 होगा। तो इसमें एक इसका 1 कर लेते हैं हल करने के लिए भिन्न को, तो एलसीएम आएगा हमारा 2 और ये 45 का 2 में गुणा होगा तो क्या होगा 90, ये 75 है।
तो 75, 90 में से 75 जाएगा, यानी 10 में से 5 गया 5, ये बच्चा कितना 8, 8 में से 7 गया 1/2। कोण बी का मान कितना आया है 15/2। कोण ए का मान आया है 75/2 और कोण बी का मान आया है 15/2। इसी का मान पूछा था। कोण ए और कोण बी का मान पूछा गया था, 2 नंबर का आया था। तो कोण ए का मान कितना हुआ 75/2 और कोण बी का मान हुआ 15/2। कोण बी का मान कितना हुआ 15/2। सेट नंबर 822 DW में 2 नंबर का आया था 2023 में। अब अगला क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। ये कितने नंबर में आया था 4 नंबर में आया था। देखते हैं, इसे हल करते हैं। cos थीटा बराबर कितना दिया है 4/5, 4/5। तो पूछा गया है साइन थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान। ये कितने नंबर का आया है 4 नंबर का आया है। 2023 में आया है DW में। DW सेट नंबर 822 2023 में कितने नंबर का 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। क्या होगा, तो आइए हम देखते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कण। तो आधार कितना इसमें होगा 4, ये कण कितना होगा 5, ABC मान लेते हैं। तो ये क्या है 4/5 cos थीटा का मान दिया है। आधार बटे कण, तो हम लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब स्क्वायर बराबर कण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या, आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना निकालना है, कण का मान दिया है 5, तो स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा लेते हैं। माइनस आधार का स्क्वायर है तो आधार का मान कितना है 4, ये 4 के ऊपर स्क्वायर, आधार के ऊपर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का 2 बार, यानी 5 के ऊपर घात कितने लगी है 2, तो 5 को 2 बार लिखेंगे। 5 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार। 5 का पहाड़ा 5 बार, यानी 5 × 5 = 25, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। 4 की घात कितनी है 2, तो 4 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार। 4 का पहाड़ा 4 बार, तो 4 चौक 16, यहाँ आएगा 16। ये लंब बराबर 25 - 16, तो 16 में से जब 25 घटेगा तो कितना आएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो लंब कितना आया आपका 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। ये हुआ आपका लंब, ये है आधार और ये है कण। ये लंब, आधार और कण। तो आइए देखते हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और कण कितना है, लंब बटे कण, कण कितना है 5। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। लंब इसमें देखते हैं 3 है और कण कितना है 5, तो साइन थीटा और लंब बटे कण तो 3/5। साइन थीटा का मान 3/5। इसमें cos थीटा का है, cos थीटा का मान ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ tan थीटा का मान निकालते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है
4। तो tan थीटा बराबर 3/4। तो देखते हैं साइन थीटा का मान 3/5। तो साइन थीटा जहाँ है उसके नीचे जस्ट नीचे लिखते हैं 3/5। यहाँ कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है। कॉस थीटा का मान कितना दिया है, 4/5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4/5 प्लस, और tan थीटा का मान कितना है, 3/4। 3/4 ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देते हैं। 3 और 5 ये सब में से कोई कटेगा नहीं, 3 का पहाड़ा 4 बार, यानी 3 चौक 12 और 5 पचा 25 प्लस 3 का पहाड़ा 2 बार लिखेंगे 3 को, तो 3 त्रिक 9/4 चौक 16, 4 चौक 16। इसको दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 25 गुणे 16 एलसीएम आएगा, तो 16 से 25 से 25 कट जाएगा, ये होगा 16 गुणे 12 प्लस 9 गुणे 25, 9 गुणे 25। ये कितने नंबर का आया था, 4 नंबर का, थोड़ा लेंदी जाएगा। तो ये 12 का 16 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 गुणे 12, 2 बार छंग 72, हासिल आगे 7, 12 एकम 12, 12 7 19, 192 प्लस 9 पचे 45, हासिल आगे 4, 9 दूनी 18, 4 22 बटे 25 गुणे 16। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7, 5 2 7, 9 2 11, 2 1 3, 3 1 4, 417 बटे 16 का 25 में गुणा कर लें तो क्या आएगा, 16 का 25 में गुणा, 16 पंचे 80, हासिल आ गया 8, 16 दूनी 32, 32 8 40, 400। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का tan स्क्वायर का मान कितना है, 417/400। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 4/5। तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का मान पूछा था, 4 नंबर में आया था 2023 में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, चित्र बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज में आधार क्या होता है, ये, और कर्ण कितना होता है, ये। तो आधार का मान कितना था, 4, और कर्ण का मान कितना था, 5। तो 4/5 हुआ। आधार लंब हम निकाले हैं पाइथागोरस प्रमेय से, और फिर पूरा मान साइन थीटा का मान निकाल कर और tan थीटा का मान निकाल कर हल करेंगे तो ये आंसर आया। तो ये क्या होगा, मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान माइनस साइन स्क्वायर 60 tan का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ये 2023 और 822 सीट नंबर DY में आया था। कितने नंबर का, 1 नंबर का आया था। तो सबसे पहले 2 का मान रख लेते हैं। tan 45 का मान कितना होता है, 1, और tan 45 के ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर, स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस cos स्क्वायर 30 लिखा है। तो cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर है, तो लगा देंगे। तो 2 tan स्क्वायर 45, 2 लिखा है, tan 45 का मान है, इसका 1 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस था प्लस लगा दिए। cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 है, तो 60 साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। 1 का 2 बार जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर √3 को
√3 के ऊपर कितना लगा है 2, √3 के ऊपर कितना लगा है 2, तो √3 को यदि 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, और 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 4, माइनस 3 का अगर 3 के ऊपर कितना लगा है 2, और 3 का 2 बार गुणा करेंगे कितना होगा 3, और 2 का तो यहाँ 3 लिख लेते हैं, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2023 के 822 सेट नंबर DY में 1 नंबर का आया था। अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC में कोण C 90 है तो tan A बराबर √3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कोण A बराबर 90 और tan A बराबर √30, tan A का मान 1/√3 दिया है, तो cos A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। cos A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। tan C का मान दिया है 90, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे त्रिभुज में दिया है कोण C बराबर कितना 90, तो यहाँ क्या होता है 90, तो यहाँ C और tan A और B हो गया। तो tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब के सामने क्या है 1, तो लंब क्या हो जाएगा आपका 1। लंब कितना हो जाएगा 1। इसमें आधार है, आधार कितना हो जाएगा √3। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण में क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 के ऊपर कितना लगा है 2, तो लिखेंगे √3 को 2 बार तो क्या हो जाएगा 3, 3 1 4। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 4, कर्ण बराबर √4 और वर्गमूल कितना होता है 2, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 2। तो कर्ण के सामने 2 क्या लिखेंगे कर्ण के सामने 2, तो cos A का मान कितना हो जाएगा cos A, यानी कि ये इसके लिए क्या होगा आधार का मान कितना होगा √3/2। cos A बराबर आधार बटे कर्ण। cos A है तो A के सामने की भुजा लंब क्या हो जाएगी लंब होगी, और इसमें क्या है आधार, तो आधार क्या हो जाएगा √3 और कर्ण कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2। और cos B का मान, cos B के सामने क्या हो जाएगी भुजा लंब, तो इसके लिए अब आधार होगा, तो cos B का मान क्या हो जाएगा cos B बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो cos में आधार क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, cos B का बराबर मान हो जाएगा 1/2। और इसी तरह sin B का मान देखेंगे,
साइन बी का मान, साइन बी ये है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। ए की सामने की भुजा ये लंब है और बी है तो पूछेगा तो इसके लिए ये लंब होगी। तो साइन थीटा वर साइन बी बराबर क्या हो, लंब टे कड़, तो लंब कितना है √3 और कड़ कितना है 2, √3/2, साइन बी बराबर √3/2। अब सभी का मान हम बारी बारी से इसमें रखते हैं। तो कास ए का मान कितना है √3/2, √3/2। और कास बी का मान कितना निकाले हैं 1/2 गुणे 1/2 प्लस कास ए का मान कितना है √3/2 इंटू साइन बी का मान कितना निकाले हैं √3/2 दिया था। कोण सी 90 अंश है और tan ए बराबर 1/√3 है, tan ए बराबर 1/√3 है। तो लंब होता है tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो क्या होता है लंब का मान 1 दिया है, आधार का मान √3 दिया है। इसकी सहायता से हम कर्ण निकालें, तो कितना यहाँ 2 और फिर cos ए cos बी और cos ए sin बी का मान बारी बारी से निकाल लिए फार्मूला के आधार पर। cos ए का मान √3/2 तो cos ए का मान √3/2, cos बी का मान 1/2, cos ए का मान √3/2, sin बी का मान √3/2 होता है। तो √3 का √3 में गुणा करें, 1 का करेंगे 3 और 2 का 2 में करेंगे 4 प्लस इसको करेंगे 3 हो जाएगा, ये करेंगे 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा √3 + 3/4 हो जाएगा। इसी को निकालना था। तो ये 2023 में 822 के DY में फॉर्म पूछा गया था। ये कितने नंबर का आया था, 1 नंबर का। ये सवाल 1 नंबर का आया था। इसका मान निकला √3 + 3/4 होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में सेट नंबर 822 का EA में। सेट नंबर 2023 में पूछा गया था a + b साइन a + b बराबर √3/2 और cos अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1 - tan² 30/1 + tan² 30। tan² 30 का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में पूछा गया है 2023 में, 2023 सेट नंबर 822 EA में पूछा गया है। सेट नंबर 822 EA में 2023 में पूछा गया है कि 1 - tan² 30/1 + tan² 30 का मान क्या होगा। इसको हल करने का 2 तरीका है। cos 2θ बराबर होता है 1 - tan² θ/1 + tan²θ। तो थीटा के स्थान पे कितना यहाँ 30, तो इसमें मान रखेंगे तो क्या थीटा बराबर, इसके तुलना करने पर थीटा बराबर 30 है। तो क्या cos 2θ, cos 2 गुणे थीटा के स्थान पर 30, cos 30 दूनी 60 यानी cos 60 और cos 60 का मान होता है 1/2। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/2। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में सेट नंबर 822 EA में पूछा गया था कि 1 - tan² 30/1 + tan² 30 का मान क्या होगा। तो इसका मान 1/2 होगा। ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 2 cos 3θ बराबर
1 तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा। ये पूछा गया है 2023 में पूछा गया है 822 EB में पूछा गया है। कितने नंबर का पूछा गया है? 1 नंबर का। कितने नंबर का पूछा गया ये सवाल? 1 नंबर का पूछा गया कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा क्या? थीटा का मान होगा। 1 नंबर में पूछा गया है। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 लिख सकते हैं। क्या? cos 3 थीटा बराबर 1/2। 2 को इधर ले गए हैं तो भाग में हो गया है। तो cos 3 थीटा, cos के पद में 1/2 किसका मान होता है? तो cos का पद में 1/2 का मान यानी cos 60 का मान 1/2 होता है। तो cos से तुलना करने पर तो 3 थीटा बराबर 60 अंश, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/3। 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 20। थीटा बराबर 20 हो जाएगा। ये पूछा गया था 1 नंबर में कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। क्या? थीटा का मान होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है cos A बराबर √3/2 तो sin 2A का मान होगा। cos A बराबर √3/2 तो sin 2A का मान होगा। तो sin 2A का फार्मूला होता है, sin 2A का मान होगा। क्या होगा? 1 नंबर में पूछा गया है और 2023 का ये 822 का EB क्वेश्चन है, EB में पूछा गया है। तो cos A बराबर √3/2 तो sin 2A का मान होगा। तो sin 2A बराबर होता है 2 sin A इंटू cos A। sin 2A का फार्मूला होता है 2 sin A इंटू cos A। तो सबसे पहले देखेंगे cos A का मान यहाँ क्या है। तो cos A बराबर √3/2 तो cos A का मान, cos के पद में √3/2 किसका मान होता है? तो cos 30 का मान होता है। तो A बराबर यहाँ क्या निकला? 23 अंश। तो यहाँ क्या रखेंगे? A का मान 23। तो 2 sin A के स्थान पे क्या रखेंगे? 23 और cos A के स्थान पे क्या? 23। तो 2 sin 30 के मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है 3/2। तो ये क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा क्या? √3/2। sin 2A का मान होगा √3/2। ये 1 नंबर में पूछा गया था। एक नंबर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि 3 cot थीटा बराबर 4 तो cosec थीटा का मान होगा। 1 नंबर में पूछा गया था। तो cot थीटा बराबर 4/3, cot थीटा बराबर 4/3 होगा। तो कर्ण स्क्वायर वाले से फार्मूलास निकालेंगे तो कर्ण का मान क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। तो cosec थीटा का मान क्या है? cosec थीटा का मान होता है कर्ण/आधार। कर्ण का मान कितना है? 5 और आधार का मान कितना है? आधार का मान होता है 4। तो यहाँ cosec थीटा बराबर क्या होगा? cosec थीटा बराबर होगा 5/4। ये 1 नंबर में पूछा गया था कि 3 cot थीटा बराबर 4
तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले 3 को बाय इधर लेते हैं और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अब आधार बटे लंब होता है। तो आधार ये 4 है और लंब कितना है 3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा 5 निकलेगा। तो कॉसेक थीटा बराबर के कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान है 5, आधार का मान है कितना 4। तो कॉसेक थीटा का मान 5/4। ये 2023 में 1 नंबर का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/5। साइन ए बराबर 3/5 तो कास ए का मान ज्ञात कीजिए। पूछा गया है 1 नंबर में सन 2022 में 2022 के 822 एवी में 2022 के 822 एवी में पूछा गया था। ये पूछा गया था कि साइन ए बराबर 3/5 तो कास ए का मान क्या होगा। तो साइन ए का मान यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से क्या होता है साइन ए बराबर 3/5 और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लंब है ये कर्ण है, तो हम आधार निकाल लें। तो आधार बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस लंब का स्क्वायर कितना है 3, 5 के ऊपर कितना लिखा है 2, तो 5 को कितनी बार लिखेंगे 2, और जब 5 को 2 बार लिखेंगे तो 5 × 5 यानी 5×5 = 25, ये हो जाएगा 25। और 3 के ऊपर कितनी बार लिखा है 2, तो 3 को 2 बार लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार, तो कितनी बार जाएगा 3 का पहाड़ा 3 बार करेंगे कितना आएगा 9। तो आधार बराबर √25 - 9, 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 16। तो आधार निकालेंगे इसका 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो आधार के मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कास्ट ए बराबर कितना, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। यही पूछा गया था कास ए का मान कितना है, तो 4/5 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2022 का 822 सेट नंबर एबी में पूछा गया था। कितने नंबर का पूछा गया था 1 नंबर का पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2tan30 बटे 1 + tan² 30, 2tan30 / 1 + tan² 30 पूछा गया है कि इसका मान बताइए। तो 2tan यानी tan sin 2θ का फार्मूला sin 2θ बराबर होता है 2tan θ / 1 + tan² थीटा। तो इससे तुलना करेंगे तो थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा के स्थान पे 30 है। तो sin 2θ यानी sin 2θ के स्थान पे क्या है 30, तो 30 दूनी 60, sin 60 का मान होता है √3/2। तो इसका मान क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ये 1 नंबर में पूछा गया था 2022 में 822 के एवी में पूछा गया था। एवी सेट नंबर एवी में पूछा गया था कि 2tan30 / 1 + tan² 30 का मान क्या होगा। तो इससे तुलना करेंगे sin 2θ का मान फार्मूला होता है 2tan θ बटे 1 + tan² थीटा। तो थीटा के स्थान पे कितना है यहाँ पे 30 है, तो यहाँ क्या थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे
23 और 30 का 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 60 और साइन 60 का मान होता है फार्मूला से √3/2। तो ये 2 tan 23/1 + tan स्क्वायर 30 का मान कितना होगा √3/2। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 2। ये 2022 में 822 AW में पूछा गया था। AW सेट में पूछा गया था कि सेक थीटा बराबर 2 तो ये किसका मान होगा। तो सेक थीटा बराबर किसका थीटा का मान होगा। तो सेक थीटा बराबर सेक के पद में किसका मान 2 होता है। सेक के पद में 2 किसका मान होता है। तो सेक 60 का मान 2 होता है। तो यहाँ थीटा का मान क्या होगा 60 अंश होगा। क्या होगा थीटा का मान 60 अंश होगा। ये 2022 में 822 AW में पूछा गया था। कितने नंबर का 1 नंबर का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। क्या साइन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ये 1 नंबर में पूछा गया था। 2022 में सेट नंबर 822 का AX में पूछा गया था। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो cos स्क्वायर थीटा अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या होगा अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। तो cos थीटा बराबर अंडर रूट 1/2। तो cos थीटा एक तो बाहर निकल आएगा लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं बनेगा, इसलिए क्या ये अंडर रूट में ही रहेगा। तो cos थीटा के पद में cos के पद में ऐसा कितने अंश का मान होता है जो 1/√2 के बराबर हो। तो cos थीटा बराबर cos 45 अंश के मान क्या होता है cos 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2। थीटा cos के पद में 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, इसलिए यहाँ cos 45। तो थीटा के स्थान पे कितना निकला 45। तो यहाँ साइन थीटा के स्थान में क्या लिखेंगे 45 अंश लिखेंगे। साइन स्क्वायर 45 अंश तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए। एक के ऊपर कितना लगा है 2 यानी 1 की घात 2। तो 1 को कितनी बार लिखेंगे 2। तो 1 का गुणा करेंगे 2 बार तो क्या निकलेगा 1। और √2 के ऊपर कितना लगा है 2 और √2 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या निकलेगा 2। तो इस प्रकार से 1/2 यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आया 1/2। ये सन 2022 में 822 सेट नंबर AX में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 2022 के 822 के AB में पूछा गया था कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 ये पूछा गया था 1 नंबर में 2022 का 822 का AB में पूछा गया था। कितने नंबर का 1 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो 5 है तो लिख लेते हैं 5 cos 60 का मान कितना होता है 1/2
cos 60 का मान 1/2, तो इसका स्क्वायर लगाते हैं, हाँ स्क्वायर लगा लेते हैं, प्लस 4 है तो 4 लिख लेते हैं। sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 का मान होता है 2/√3। sec 30 का मान होता है 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेते हैं। tan 45 का मान 1 है और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा लें। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते हैं। cos स्क्वायर 30 का मान होता है 3√2 का स्क्वायर। 5 है, 5 लिख लेते हैं। 1 का 2 बार गुणा करेंगे कितना होगा? 1 और 2 का 2 बार करेंगे कितना होगा? 4, प्लस 4 है लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और बटे 3√3 का स्क्वायर होता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 का 2 बार करेंगे तो क्या 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। 5 का 1 में गुणा करेंगे 5/4, प्लस 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 और 4/3, माइनस के 1/, इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा? 4 और 4 और 1 प्लस 3 हो जाएगा। इसके बटे 1 मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 3 और 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा? 5 3 15, प्लस 3 का 12 में भाग करेंगे कितना बचेगा? 4, 3 का 12 में भाग करेंगे कितना बचेगा? 4 और 4 का 16 में गुणा करेंगे 16 चौको 64, माइनस 3, इसको 1 में 12 बार भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12, 12 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। 3 का 1 में जोड़ेंगे, 3 का 1 में जोड़ेंगे कितना होगा? 4, 4 का बटे 4, ये सब कट जाएगा, ये कितना बचेगा? 56 को 15 में जोड़ेंगे कितना होगा? 4 5 9, 4 का 5 में जोड़ेंगे 9 और 6 1 7 हो जाएगा। 7 माइनस 12/12, 9 में से 2 गए कितना होगा? 7 और 7 में से 1 गए कितना बचेगा? 6/12, यही इसका मान हो जाएगा। यानी 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान कितना निकला है? 67/12। ये 2022 का 822 सेट नंबर AB में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए sin 60 सिद्ध कीजिए sin 60 सिद्ध कीजिए sin 60 cos 30 माइनस sin 30 और cos 60 बराबर 1/2। ये 2 नंबर का आया था। कितने नंबर का? 2 नंबर का आया था। ये सेट नंबर 822 AZ में आया था। 822 AZ में तो सन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था कि sin 60 cos 30 माइनस sin 30 cos 60 बराबर 1/2, इसका मान है, सिद्ध कीजिए। तो sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 और cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। इन दोनों को
3 को जब 2 बार गुणा करेंगे अंडर रूट में तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 2 दूनी 4, माइनस 1 का जब 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और ये 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 गए 2, 2/4, 2 दूनी 4, 1/2 हमें सिद्ध करना था 1/2, यही LHS बराबर RHS बराबर LHS, अतः ये प्रूफ हुआ। ये कितने नंबर का आया था 2 नंबर का आया था, सन 2022 में 822 के AZ में आया था। sin 60 cos 23 माइनस sin 23 cos 60 बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए 1/2। तो हम sin 60 के मान cos 30 के मान सबका मान रख कर हल किए हैं, 1/2 आ गया है। यही हमको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 4/5। अगला क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर 4/5, तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। सन 2022 में 822 का BA सेट में 1 नंबर का क्वेश्चन ये आया था। तो इसे हल करते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता है। आधार कितना है आपका 4 और कड़ कितना है 5, और यदि हमें लंब निकालना है तो लंब बराबर होता है कड़ माइनस लंब का स्क्वायर। कड़ कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 को करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो लंब बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9, तो ये कितना निकलेगा 3। लंब बराबर कितना होगा 3। तो sin थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कड़, और लंब कितना है 3, लंब कितना है 3 और कड़ कितना है 5, और cos थीटा का मान तो दिया ही है। tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना दिया है 3 और आधार कितना दिया है 4, आधार कितना दिया है 4, तो tan थीटा 3/4। sin थीटा का मान कितना दिया है 3/5, तो 3/5। cos थीटा का मान कितना दिया है 4/5, तो 4/5 लिख लेते हैं, प्लस tan थीटा का मान कितना 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर है तो 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, प्लस 3 का ऊपर कितना लगा है 2, 3 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 4 के ऊपर कितना लगा है 2, तो 4 को 2 बार लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 चौक 16, 16 25 का गुणन कितना होता है, तो 16 25 का होता है 400, ये पूरा आएगा 417। यही इसी का मान हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर थीटा। ये हो चुका है भैया।